हेलो दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। डूंगरपुर ज़िले में कोविड के क्रम में जो ज़िले में लगातार सैंपलिंग की जा रही है, उसी क्रम में अब तक 270 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है, उसका एक बड़ा पार्ट जो हमारे प्रवासी लोग आए हैं महाराष्ट्र से और गुजरात से, उनकी हमने टारगेटेड सैंपलिंग की थी, जिसमें से बड़ी संख्या में पॉजिटिव आए हैं। उनको हम कोविड केयर सेंटर पे और रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर जो हाई रिस्क वाले उनका हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कर रहे हैं। इन प्रवासियों के साथ साथ हमारे कुछ जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो भी एक्सपोज हुए, उनकी भी रिपोर्टें पॉजिटिव आई है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान हैं, कोविड केयर सेंटर्स क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं, इसके अलावा डॉक्टर नर्सिंग कर्मी ये भी पॉजिटिव आए हैं। साथ ही साथ एक स्थानीय महिला आसपुर के अंदर पॉजिटिव आई है, जिसका हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। उसका किसी को ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बट वो भी पॉजिटिव है। तो उनके गांव में काफ़ी लोग बाहर से आए और दूध बेचने का काम करती है, तो उससे कहीं इसका लिंक मिल रहा है। बट फाइनली जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी तो निकल के आएगा उनका क्या स्कोप रहा है। तो ओवरऑल जो अभी तक हमने 4754 सैंपल लिए हैं, उसमें से 4459 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 270 केसेस पॉजिटिव हैं। अब जितने भी बाहर से जो लोग आए थे, जो क्वारंटाइन सेंटर्स पे हमने रोक के सैंपलिंग की थी, उन सब की सैंपलिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये जो 295 है, उनको छोड़ के बाकी सबकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमने अब ब्लॉक वाइज आरआरटी टीम गठित करते हुए जो ग्राम पंचायत में जो हाई रिस्क प्रोफाइलिंग वाले लोग आए हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया से आए हैं, उनकी भी हमने सैंपलिंग कराने का निर्णय किया। उसी क्रम में आज लगभग 350 सैंपल और लिए गए हैं और लगातार हम सैंपलिंग करके ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो सस्पेक्टेड हैं और जिसमें पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ जो हमारे पुराने पॉजिटिव्स हैं, उनमें से भी आज 10 लोगों के रिपीट सैंपल लिए हैं, जो कल लगातार अगर रिपीट होता तो वो फिर रिकॉर्ड में माने जाएंगे। तो चूँकि अभी सारे के सारे सैंपल रिसेंटली हुए हैं, सारे पॉजिटिव केस रिसेंटली हुए, इसलिए रिकवरी में आप देखेंगे संख्या काफ़ी कम है। लेकिन हमारा चिकित्सा दल लगातार उनकी निगरानी कर रहा है, उनके फूड और मेडिसिन दोनों ही पार्ट पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे ये सारे के सारे लोग रिकवर होकर पुनः कोविड नेगेटिव होंगे, ऐसी जिला प्रशासन और हम सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं। मेरा जिलेवासियों से निवेदन रहेगा, हालांकि अब प्रवासियों का आने का क्रम संख्या काफ़ी कम हो गई है, 200 से 250 के आसपास प्रवासी ही दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन चूँकि पहले से जो प्रवासी आए, उसमें से 10,000 प्रवासी अभी भी ऐसे हैं जिनको 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अभी भी होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं। साथ ही साथ जो रतनपुर चेक पोस्ट अभी भी प्रवासियों का आने का क्रम जारी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए और लॉकडाउन 4 जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वो मास्क पहनें। विशेष तौर पर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो पॉजिटिव आए, वो कहीं ना कहीं हेल्थ हाइजीन या प्रोटोकॉल की पालना नहीं की है, इसकी वजह से वो एक्सपोज हुए हैं। तो हमने निर्देश भी हमारे सारे कर्मचारियों को जारी किया है कि जिस भी कार्यस्थल पर वो हैं, उसका कार्यस्थल प्रभारी यह इंश्योर करेगा कि वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मास्क, ग्लव्स और जैसी उस सेंटर की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग सारे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग भी करें और बार बार हैंड वॉश भी करें और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। यही निवेदन मेरा समस्त जिले और विशेष तौर पर जो दुकानें हैं या जो सब्जी मंडी है, जहाँ लगातार लोग किसी न किसी कार्य से आते हैं, वहाँ नगर परिषद और ग्राम पंचायत द्वारा लगातार डिसइंफेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। परंतु इसके साथ साथ लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए, ताकि और कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय स्तर पर वो संक्रमित नहीं हो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो जितने भी प्रवासी बाहर से आए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा योजना में जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मई और जून महीने का राशन देने के लिए सर्वे का कार्य जो हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें ऐसे प्रवासी जो बाहर से आए हैं
जिनका हमने चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन किया है, उनका ऑलरेडी डेटाबेस और डिटेल हमारे पास है। उन लोगों का हम जन आधार नंबर और आधार नंबर कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रवासी होंगे जो दूसरे ज़िले से आए हुए हैं या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आए हैं। इसमें प्रवासी की परिभाषा को काफ़ी लिबरल रखा है। प्रवासी का मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे राज्य से ही आए हैं। विद इन दी ब्लॉक, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट भी अगर कोई माइग्रेशन हुआ है तो वो भी इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा बाह्य राज्य के लोग जो हमारे ज़िले में हैं वो NFSA में कवर नहीं है, उनको भी 2 महीने के अनाज के अंदर हम सर्वे करके बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ इसमें राजस्थान सरकार द्वारा 23 श्रेणियाँ तय की गई है। ये श्रेणियाँ जातिवार नहीं होकर कामवार हैं। जैसे कोई अगर बाल काटने का काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो नाई ही हो। कोई भी व्यक्ति जो बाल काटने का काम कर रहा है, लॉकडाउन अवधि में वो प्रभावित हुआ है, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी 23 श्रेणियाँ चिन्हित की गई है। उन श्रेणियों का भी हम सर्वे कराकर अगले 1 वीक के अंदर वो सूची तैयार कर लेंगे और जून महीने में इनको मई और जून महीने का प्रति व्यक्ति प्रति किलो 5 किलो अनाज का जो प्रावधान है वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी वंचित व्यक्ति हैं, प्रशासन संवेदनशीलता के साथ उन सभी लोगों के नाम जोड़ने का प्रयास करेगा। अभी तक सर संख्या ऐसी अपने पास में है, जैसे आपने बताया बॉर्डर से आए लोग जो लॉकडाउन अवधि में हमारे ज़िले में 79,000 प्रवासी आए हैं, जिसमें कुछ अन्य ज़िलों के आए हुए प्रवासी भी शामिल हैं। सर, जिस तरह से अब संक्रमण के प्रवासियों तक सीमित नहीं रह करके और अपने फ्रंटलाइन वर्कर तक आया है, उसके बाद अभी आपने जैसे बताया आजपुर में एक महिला भी हुई, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन कर्फ्यू या महाकर्फ्यू की कोई स्टेप लेने की सोच रहे हैं? अभी हमने बेसिकली जैसे ही कहीं पॉजिटिव केस आता है, इमीडिएटली RRT टीम उसकी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग के आधार पर तय करती है कि ये क्या स्कोप बन रहा है। जैसे डूंगरपुर शहर में एक नाई का पॉजिटिव आना हमारे लिए एक बड़ा है, क्योंकि उसने कई और लोगों के बाल कटिंग की और सारी की होगी। तो इस आधार पर हम लोग उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। इसी तरह चीतरी का जो डॉक्टर पॉजिटिव आया है वो हमारे लिए एक बड़ा कंपाउंड है, इसलिए हमने चीतरी, बड़गी, सागवाड़ा एक बड़े एरिया को कवर किया है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर हम जोग्राफिकल क्वारंटाइंस और आइसोलेशन की कार्रवाई करते हैं। अभी तक जितने भी जो स्थानीय लोग पॉजिटिव आए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में या कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर पे या आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे थे, इसलिए उनका कहीं ना कहीं लिंक निकल के आ रहा है कि ये लोग कहाँ एक्सपोज हुए हैं। तो जब तक उनकी सोर्स निकल के आ रहा तब तक किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी सोर्स है, वो सोर्स भी हमारे पास आइडेंटिफाइड है। और लगातार उसके अलावा भी हमने टीम को निर्देश जारी किए, जो एक्टिव सर्विलेंस हमारी ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं फील्ड में। ऐसे सारे व्यक्ति जो हाई रिस्क वाले हैं प्लस जिनमें ILI सिम्टम्स हैं, उनको हम मास लेवल पे चिन्हित करा रहे हैं, जिससे हमें और पता लग जाएगा कि अगर किसी लोकल कहीं इसको बन रहा है तो वो पता लग जाएगा। इसके अलावा जो हम ग्राम पंचायत लेवल से सैंपल उठा रहे हैं, उसमें माइग्रेशन के साथ साथ जो स्थानीय हाई रिस्क वाले लोग हैं उनकी भी हम सैंपलिंग करेंगे। तो ये सारी जो अभी कंटेनमेंट की कार्रवाई की जा रही है उसी एंगल से की जा रही है। जैसा कि आपको कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारे फ्रंट लाइन जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनमें कुछ संक्रमित हो गए हैं, जो कि वो ड्यूटी पे करते हुए, जैसे एक कांस्टेबल था वो पॉजिटिव वार्ड जो है वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, उससे वो संक्रमित हुआ। फिर उसके संपर्क में जो लोग आए थे ये, तो वो आज 3 कांस्टेबल और एक नाई जो पुलिस के जवानों की कटिंग करता है वो पॉजिटिव आया। उसका संपर्क भी नाई का इससे हुआ था जो सबसे पहले पॉजिटिव आया उसके साथ, और उसके बाद उसने 4 लोगों की और कटिंग करी थी। तो उन 4 लोगों को भी हमने क्वारंटीन सेंटर में रख दिया। उन 4 के साथ उसने उनके परिवार के जो थे साथ में आए थे बच्चे थे उनकी भी करी थी, तो उनको भी हमने क्वारंटीन सेंटर में रख दिया है। तो उनकी सैम्पलिंग करा रहे हैं। तो और ये अभी सब जो भी हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी के अंदर भी कोई सिम्टम नहीं है। तो चांसेस हैं कि ये सभी हमारे रिकवर होकर जल्दी ही वापस फील्ड में अपनी ड्यूटी पे लग जाएंगे, और इनकी रिकवरी के चांस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि किसी के अंदर भी कोई सिम्टम्स दिखाई दिए नहीं है और सब हेल्थी हैं। दूसरा हमारा लॉकडाउन जो है 4, उसके अंदर काफ़ी छूटें मिल गई हैं। देख रहे हैं आप, बाज़ार और सब लगभग खुल गए हैं और आवाजाही भी बढ़ गई है। अब अपने का मेन फोकस जो है वो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना। अब संक्रमण को बचाने के लिए ये सबसे जो ज़रूरी कदम है उसी पे फोकस है हमारा। हम चलान भी इसी बेसिस पे बना रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। दूसरा, हमारे रात को 7 से सुबह 7 बजे तक
बंद करा हुआ है। खाली जो अपने एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो जा रहे हैं, उन्हीं को ही अलाउड है, और सबके लिए बंद करा हुआ है। ये 12 घंटे का गैप दिया हुआ है ताकि 12 घंटे के अंदर कोई मूवमेंट ना हो, और कोई संक्रमण कहीं पे भी हो तो 12 घंटे में मान के चलते हैं कि उसमें कमी आ जाती है, कहीं भी वो लगा हो। इसलिए 12 घंटे के पीरियड में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस पीरियड के अंदर मूवमेंट बंद है। अभी कर्फ्यू जो हमने लगाए हुए हैं एरिया में, काफ़ी एरिया में हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है, सिटी में भी अभी चल रहा है, और हर ब्लॉक में लगभग कुछ ब्लॉकों में कई एरिया में लगा हुआ है। और वो भी सब हमने बहुत ही समझ के कि जिससे उसकी पूरी स्टडी करके कि वो हमें मोहल्ले वाइज लगाना है या उस पूरे गांव को ही लेना है, वो उसके मूवमेंट पे और उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितना मूवमेंट किया। अगर वो घर पे ही रहा और उसने मूवमेंट नहीं किया और हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके उसी एरिया में थोड़े से घरों में ही कर्फ्यू लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फोर्स भी कराना होता है, इसलिए हम उसको मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरह ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो, और हमारा जो मकसद है कर्फ्यू का कि और लोग संक्रमित ना हो वो भी पालना हो जाए उसकी। बॉर्डर से अभी हमारे मूवमेंट चल रही है, अब काफ़ी कम हो गई है आने वाले लोग, और सबकी स्क्रीनिंग हो रही है, और ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण गांव लेवल पे भी हमने टीमें लगा रखी हैं। अगर कोई बाई चांस मिस भी हो जाए तो वो गांव लेवल से तो बिल्कुल मिस नहीं हो पा रहा। रात को कोई चुपचाप आ भी जाता है, सुबह तक हमें सूचना मिल जाती है, तो उसका जो स्क्रीनिंग करना रजिस्ट्रेशन होता है वो हम उसकी पूरी कार्रवाई कर लेते हैं। अभी जो हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उम्मीद ऐसा लगता है कि कुछ और भी जो इनके कॉन्टैक्ट में आएंगे वो आ सकते हैं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारे देखे जा रहे हैं अपने एसिम्टोमेटिक है, और हम सबकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस कर पा रहे हैं कि किसके कॉन्टैक्ट में आके इनसे हुआ है। तो ये है कि इनको और ज़्यादा हम अपने जो वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि और समझा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का बचाव सबसे पहले वो रखें, तभी वो दूसरों को, जनता को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसके लिए उनको लगातार हम मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि वो अपना भी बचाव करें और जनता की भी सुरक्षा करें।